नमस्ते बच्चों, सभी कैसे हो? मेरे सारे बच्चे अच्छे से हैं। ओके। तो मेरे सारे बच्चे जो है साइंस क्लास के लिए तैयार बैठे हैं। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो आप लोग पदार्थों का पृथक्करण, अब दो तीन और टॉपिक्स बचे हुए हैं। मेरे सारे बच्चे पढ़कर आए हैं ना? यस और नो बताइए मुझे। चलिए। यस, मेरे सारे बच्चे जो है पढ़कर आए हुए हैं। मैं देख रही हूँ यूपीएस चिराव गांव के बच्चे सब जो है बहुत अच्छे से बैठ के लिख रहे हैं, देख रहे हैं। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज जो है हम लोग दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। ओके, पहले उसके बारे में बोलेंगे। चुंबकीय पृथक्करण की विधि वो हम बता चुके हैं, वो जरा एक और बार बोलेंगे। और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे। क्रोमेटोग्राफी, चुंबकीय पृथक्करण, दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके। तो मुझे आप ये बताइए कि दो अमिश्रणीय द्रवों को जो पृथक करते हैं उससे आप क्या समझते हो? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए। यस, मेरे बच्चों को पता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में, अगर हम एक बर्तन में पानी लें, ओके, और फिर जो है हम उसमें क्या डालें, उस पानी में तेल डाल दें, तो क्या वो दोनों मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा? मुझे बताइए जल्दी से, यस और नो। चलिए जवाब दीजिए, मैं देख रही हूँ। यस, हमारे सीएस रमाई के बच्चे बताइए, मिक्स होगा कि नहीं होगा? पीली कोटी, पोरकला, सभी बताइए। अगर हम एक बर्तन में हम क्या करेंगे, हम जो है पानी लेंगे। ओके, पानी को लेंगे और तेल को लेंगे। तो समझ लीजिए ये पानी है। ओके। और ये जो हरा रंग का है ये तेल है। ये दोनों को अगर जब हम हिला देंगे तो थोड़ी समय बाद क्या होगा? यस, आदमपुर के बच्चे बोल रहे हैं नो, बिखरीपुर के बच्चे, बोरकला के बच्चे, सारे बच्चे मुझे नो जवाब दे रहे। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना? ये मिक्स नहीं होगा। थोड़े समय बाद क्या होगा? जो तेल है, अगर ये तेल हरा हरा रंग का, अगर हमने तेल बोल रखा है, तो तेल की परत क्या होगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा, है ना? और नीचे जो है कौन सी परत आ जाएगा? पानी का। तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों जो है मिश्रित नहीं होंगे। तो किस तरह से हम लोग जो है इसका पृथक्करण करते हैं, जरा हम लोग देखें। ओके। चलिए। और आज आपको पता है ना, लास्ट में एमसीक्यू भी होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ओके। तो बच्चों, हम लोग जो है किस तरह से जो है क्या करते हैं, इसको पृथक करेंगे, ये हम जो है क्या करते हैं जरा देखते हैं। ओके। कि किस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो है पृथक्करण विधि के द्वारा कैसे हम लोग क्या करते हैं, पृथक करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले क्या चाहिए बताइए आपको? एक बर्तन लेना होगा, है ना? एक बर्तन लेकर उसमें जो है हमें क्या डालना होगा? पृथक्करण के बहुत सारे तरीके हमने देख लिया है ना? ये सारे तरीके हमने देख लिया है। अब जो है बच्चों, दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। ओके, किसका उपयोग किया जाता है? पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। ओके, केयूपीएस कमौली, हमारे गुंजा मौर्य कंपोजिट विद्यालय दनियालपुर, फोन से क्लास चल रहा है। ओके, करंट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलिए आप सुन लीजिए। तो बच्चों, इसमें देखिए हमने जैसे कि मिट्टी का तेल और जल को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो थोड़े समय बाद हम क्या देखेंगे? जो तेल है, जो मिट्टी का तेल है, वो कहाँ पर आ गया? ऊपर आ गया। और जल जो है इसका कहाँ पर आ गया बच्चों? नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है एक स्टॉप कॉर्क है, यानी यहाँ पर जो है हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। ओके। जैसे कि हमें पता है मिट्टी का तेल जो है वो कैसा होता है? पानी से हल्का होता है ना? इसीलिए कहाँ आ गया? वो ऊपर आ गया। और जल जो है वो कहाँ पर आ गया बच्चों? वो जो है नीचे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो स्टॉप कॉर्क जो यहाँ पर है, इसको क्या करेंगे? धीरे से खोल देंगे। ओके। तो नीचे जो द्रव है यानी जो जल है, वो क्या होगा? वो जो है धीरे धीरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना? और जो हमारा मिट्टी का तेल है वो अलग हो जाएगा, और हमारा जो है पानी वो अलग हो जाएगा। तो पृथक्करण कीप एक उपकरण है जिसमें एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है, जिसका उपयोग द्रवों के प्रवाह को
नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ओके, किसके लिए किया जाता है बच्चों? नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यस, यूपीएस पिंडरा के बच्चे, वर्तरा कला के बच्चे बहुत अच्छे से बना रखा है पृथक्करण की, मैंने देख लिया। ओके, हमारे सीमा रावत जी ने भेज रखा है, कानपुर के सीएस कानपुर के बच्चे बैठ के देख रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से बैठे हुए हैं, है ना, यूपीएस सत्यपालपुर सभी के बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, विधि क्या है, मिश्रण को कीप में डालें। दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण कीप में डाल दिया, उसके बाद थोड़ी देर हमने क्या कर दिया, बिना हिलाए डुलाए रख दिया, ताकि क्या हो जाए, दोनों द्रव अलग अलग परतों में जमा हो जाए, है ना। और इससे क्या होता है, जो कम घनत्व वाला द्रव होता है वो ऊपर की परत में, और अधिक घनत्व वाला द्रव यानी जो पानी है वो कहां पर जम जाएगा, नीचे के परत में जम जाएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है अलग कर सकते हैं। ओके, तो इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पृथक्करण कीप के द्वारा हम लोग दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं ना। ओके, कभी आप जो है पानी और तेल को घोल के देखिएगा और देखना और मुझे बताना अगले इसमें कि क्या हुआ, कौन ऊपर आया और कौन जो है नीचे आया। ओके, थोड़े समय बिना हिलाए रखने से क्या हुआ। ओके, आप क्या उसको पृथक कर पाए, सारी बातें मुझे बताइएगा। अब हम लोग अगला चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके बारे में हम आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है उसमें आप कोई भी, जैसे कि लोहे की कोई भी बनी चीज हो, या फिर कोई कील हो, सुई हो, सब हो, तो चुंबक क्या करेगा उसको बताइए मुझे, क्या करता है चुंबक? आपने कभी खेला है चुंबक के साथ? आपको जब चुंबक मिलता है तो बहुत मजा आता है ना। आप लोग क्या करते हो, उसको हर चीज के पास ले जाकर देखते हो। यस, हमारे सोन बरासा के बच्चे यस बोल रहे हैं। और बताइए, हमारे विंदेश्वरी प्रसाद यूपीएस तरी के बच्चे, सीएस विद्यालय कोटावा के, हमारे सीएस अब्दलपुर खास के बच्चे, यूपीएस सत्यपालपुर के बच्चे, यूपीएस मल्हाट के बच्चे, यूपीएस फूलपुर के बच्चे सभी बोल रहे हैं यस। ओके, हमें बहुत मजा आता है ना। अभी भी हमारे हाथ में जब भी चुंबक आए तो क्या होता है, यस, आकर्षित करता है। वेरी गुड यूपीएस भोरकला। तो क्या होता है, जो लोहे की बनी हुई चीजें सब जो होती है, सुई है, लोहे की बनी हुई चीजें हैं, उन सबको चुंबक क्या करता है बच्चों, अपनी ओर आकर्षित करता है। यस, भोरकला के बच्चे बोल रहे खेलते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीएस खानपुर के बच्चे सारे बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तरी के बच्चे सारे। ओके, तो चुंबक जो है क्या करता है बच्चों, लोहे की जो वस्तुएं होती है उनको क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। और जिससे क्या हो सकता है, अगर एक प्लेट में लकड़ी रखा हुआ हो, रखा हुआ है, लकड़ी की जो है बुरादा रखा हुआ हो, है ना, यानी लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस रखा हुआ हो, या फिर जो है कोई प्लास्टिक रखा हो, कोई भी चीज रखा हो और लोहे की चीजें रखा हो, तो चुंबकीय पृथक्करण से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। अब अगला एक और जो पृथक्करण की जो विधि है वो है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं ये पृथक्करण क्या होता है, चलिए जरा देखिए। ओके, तो बच्चों इस पृथक्करण में जो है क्या होता है कि, क्या होता है आप लोग बता सकते हो, इस पृथक्करण में क्या होता है? यस, ये देखिए, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रणों को उनके घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि कई रंग, जैसे कि हमारे हाथ में अगर स्याही होती है, इंक होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी रंग, हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे कि एक ही रंग से मिलकर बना हुआ है, देखने से नीला लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो है, जैसे कि हमारा इंक सब है, ये कैसा होता है, एक रंग से नहीं मिलकर बना होता है ना, हमें नीला रंग ही दिखता है। लेकिन अगर हम एक चौक को इसमें डुबो के देखेंगे तो क्या होगा, हल्का से जब टच कराते हैं तो वो रंग जो है चौक के ऊपर झट से चढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि जो है रंग में परिवर्तन देखोगे, है ना,
कि कई रंगों में क्या होता है, ये जो है कई रंगों में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, ये कई रंगों से मिलकर बना है। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रणों को उनके घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है, चौक और शाही के साथ, है ना। क्रोमोट जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है का उपयोग शाही में विभिन्न रंगों को किसको अलग करने के लिए करते हैं बच्चों, विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए करते हैं। ओके, किसको करने के लिए है, विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। यस है तो यस बोलिए। यस मेरे बच्चे मुझे बताइए, मुझे जल्दी से। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बिखरीपुर के बच्चे सब यस बोल रहे हैं, बाकी बताइए। यस, हमारे MGKVP कौन सा स्कूल, UPS रमना से, ओके यस बोल रहे हैं। CS महागांव के बच्चे, ओके। हमारे के UPS कमौली के बच्चे, मिर्जापुर के बच्चे, सुलेमापुर के बच्चे, सभी ने यस बोला है। तो आज हमने बच्चों ये तीनों विधियां पढ़ लिया, किस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ओके, एक एक चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी और पृथक्करण की विधियां हम देख लेते हैं। एक प्लेट में जो है, एक बर्तन में जो है हमने क्या क्या ले रखा है, रेत ले रखा है ना, बालू ले रखा है। फिर जो है इसमें बहुत सारे लोहे के जो है कण है, यानी उसके मिक्सचर्स है, और थोड़ा सा नमक है। अब हमें क्या करना है, इसको जो है हमें अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे एक चुंबक पड़ा हुआ है, तो चुंबक को जैसे ही लगाएंगे, जो जो चुंबकीय वस्तुएं होंगे वो सब क्या हो जाएगा, वो सब जो है उसमें अलग हो जाएगा। ओके, अब जो हमें क्या करना है, इस प्लेट में क्या बचा, रेत और नमक बचा। ओके, इसको क्या करेंगे, हम इस बर्तन में डाल देंगे। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको जो है घोलना है। तो इस पानी को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, और इस छड़ के साथ हम लोग इस मिक्सचर को, यानी रेत और नमक के मिक्सचर को घोल देंगे। ओके, हमने लोहे की सब कुछ सारी जो चीजें हैं वो चुंबक से अलग कर दिया है। अब जरा देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है एक कीप रखा हुआ है। ओके, इस कीप को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, इसके ऊपर, इस बर्तन के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर एक फिल्टर पेपर रखा है ना। इस फिल्टर पेपर को क्या करना है बताइए मुझे, हम इसके अंदर लगा देंगे। अब इस पानी का जो मिश्रण है नमक और रेत का, इसको हम क्या करेंगे, इसमें उड़ेल के देखते हैं। तो रेत अलग हो गया, है ना। अब इसमें क्या बचा, अब जो है इसमें पानी बचा, जिसमें क्या है, नमक है। अब हमें क्या करना है बताइए, यस, वाष्पीकरण द्वारा, है ना। हमने इस बर्तन को क्या कर दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया, गैस के ऊपर चढ़ा दिया, और अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ओके, इसको जो है जैसे ही ऑन किया, क्या हो गया, पूरा जल वाष्पित हो गया ना। और क्या बचेगा, मुझे उत्तर दीजिए मुझे। यस बताइए बच्चों। चलिए, अब जल जब वाष्पित हो जाएगा तो उसमें क्या बच जाएगा, मेरे बच्चे मुझे बताइए। भोरकला, बिलेरी, यस, वाष्पीकृत हो गया। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं, इसमें क्या बच गया अब बताइए। इसमें जो है पानी क्या हो गया बच्चों, पूरा क्या हो गया, वाष्पित हो गया। इसको हमने बंद कर दिया, तो इसमें जो चीज बचा है वो क्या है, नमक। वेरी गुड, UPS बिखरीपुर के बच्चे, पीली कोटी आदमपुर के बच्चे बोल रहे हैं, कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं, बेसानपुर के बच्चे, उन्होंने चित्र भी बना रखा है, बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे सारे बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है। हमारे UPS कमौली के बच्चे, CS मिर्जापुर के बच्चे बोल रहे हैं नमक बच जाएगा, कनकपुर के बच्चे, बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे बच्चों को पृथक्करण की सारी विधियां क्या हो गई है, क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो हमने जो है बच्चों इस तरह से कई सारे पृथक्करण की विधियों के बारे में हमने चर्चा किया। ओके, तो हमने इस चैप्टर को जो है अभी हमने समाप्त कर दिया है। तो हम लोग थोड़े से अभ्यास प्रश्न देखते हैं, पूरा दिखाने का समय नहीं होगा क्योंकि हमारा MCQ भी होने वाला है। तो थोड़े से अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आपको जो है क्या करना है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उन्हें क्या करना है, उसको लिखना है। ओके, चलिए, तो अभ्यास प्रश्न के लिए सभी अपने क्या कर दीजिए, अपने नोटबुक को निकाल लीजिए। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है
अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे जो सही उत्तर चार्ट के लिखना, ये सब जो है आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न। ओके, ये छोटा सा है, ये आप अपने बुक में ही एक साइड में लिख सकते हो। चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए। आप उन्हें कैसे पृथक करेंगे? बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे बच्चों? छान कर करेंगे। ओके, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। तो उन सब का जवाब जो है आपको आना चाहिए, कौन कौन सा जो है किस तरह से लिखना है। चलिए आप संक्षेप में उत्तर दीजिए। आप सबका ये प्रश्न उत्तर हो चुका है क्या? हो चुका है तो यस बोलिए, जिन बच्चों का नहीं हुआ नो बोलिए। ओके, चलिए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? यस, भोरकला के बच्चे हो गया है बोल रहे हैं, बदसार के बच्चे हो गया। वो जिन बच्चों का हो चुका है वो सिर्फ जरा सुन लीजिए। ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सबका जो है हो चुका होगा। अंकिता रतन पांडे के यूपीएस कमाउली के बच्चे बोल रहे छान कर अलग करते, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए वेरी गुड। तो बच्चों शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो, ये हमें पता है। जैसे कि चीनी हुआ, सोना हुआ, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सब जो है क्या पूछ सकते हैं आपसे? उदाहरण पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग ऐसा करें, हमारे एमसीक्यू की तरफ चले, नहीं तो हमें समय नहीं मिलेगा। आपको जो है इसमें थोड़े से प्रश्न उत्तर है वो आपको चाहिए, या फिर आप लोग लिख चुके हो? लिख चुके हैं तो यस बोल दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो बोल दीजिए। तो फिर दो तीन प्रश्न उत्तर से जो बचे हुए हैं हम क्या करेंगे, वो नहीं करवाएंगे अगर आप लोगों का हो चुका है तो। यस बताइए, बिखरीपुर के बच्चे यस नो बोल रहे हैं, बदसार के बच्चे नहीं चाहिए। ओके, बाकी स्कूल बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का हो चुका है? मैम हुआ है बोल रहे चिरागांव के बच्चे। ओके, यस मत कराइए बोल रहे हैं चिरागांव कॉम्पोजिट विद्यालय नोबल। तो आप लोगों का प्रश्न उत्तर जो है हो चुका है। तो आप लोग शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ये सब हम बता चुके हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ओके, ये सारी जो है आपको क्या करना है, जो लिख चुके हैं उसको पढ़ना है और उसके उदाहरण समेत आपको याद करना है। और कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको चाहिए होगा तो आप क्या क्या करते हैं, आप लोग जो है लिखवा दीजिएगा। ओके, यस नहीं लिखना है बोरकला बोल रहे हैं। ओके वेरी गुड। तो हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और अगले इसमें हम लोग अपना अगला चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो सारे तैयार हो जाइए जल्दी से एमसीक्यू के लिए, नहीं तो हमें वक्त नहीं मिलेगा। और बच्चों ध्यान से लिखिएगा। ओके, ये नहीं कहना कि पहला प्रश्न नहीं हुआ, आप लोग हमेशा ये शिकायत करते हो। तो चलिए पहला प्रश्न, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए थ्रेशिंग, बी हार्वेस्टिंग, सी ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। जल्दी से आंसर लिखिए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। ओके, हो गया ना मेरे बच्चों का? अब कोई ये नहीं कहना कि पहला प्रश्न दिखा दीजिए, जल्दी से लिख लीजिए पहला प्रश्न। नहीं लिखा है बोरकला बोल रही यस ओके, लिख लीजिए फिर। चलिए हो गया सभी काम, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए दूसरा प्रश्न, बालू और यानी रेत, ओके, और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करने को क्या कहते हैं? बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करने को क्या कहते हैं? ए तल छटीकरण, बी छतीकरण, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए।
यस, मैं देख रही हूँ सोन बरासा के बच्चे बहुत ध्यान से उत्तर लिख रहे हैं। वेरी गुड। सीएस कुरु के बच्चे, बिक्रीपुर के बच्चे, सभी बच्चे जो है ध्यान से देखकर जो है ध्यान से लिख रहे हैं प्रश्नों को, है ना, उत्तर को लिख रहे हैं। सीएस मुरई के, सीएस देवारिया के बच्चे, देवरिया के बच्चे। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। छानना पत्र किससे बना होता है? छानना पत्र किससे बना होता है? ए लोहे से, बी पत्थर से, सी कागज से। आंसर्स कमेंट मत कीजिए, आंसर्स बच्चों को लिखने दीजिए। ओके, चलिए हमारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब रेडी है चौथे प्रश्न के लिए? ओके, यस बोल रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए, नमक को पानी से किस विधि अलग किया जाता है? नमक को पानी से किस विधि का हम लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अलग करते हैं। नमक को पानी से किस विधि, यानी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, किस विधि से अलग करते हैं। ओके, चलिए कैसे करते हैं? घुलनशील विधि ए, बी वाष्पन विधि, सी आसवन विधि। जल्दी बताइए, पानी से जो है नमक को कैसे अलग करते हैं? यस हो गया। ये सीमा रावत जी यस बोल रहे, यूपी सोन बरासा के बच्चे यस बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखिए, नंबर डालिए, आंसर लिखिए। गुंजा मौर्य यस क्लियर हो रहा है। ओके, वेरी गुड। हमारे एमजी केवीपी से यस बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही सही जवाब लिख रहे हो मुझे लग रहा है बच्चे, है ना? अब कोई भी आंसर के समय गलत मत बताइएगा मुझे, क्योंकि आप लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ रखा है। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, कौन सी विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है? कौन सी विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है? ए आप केंद्रण विधि, बी केंद्रित विधि, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए। हो गया तो यस बोल दीजिए। जल्दी जल्दी लिखना है, प्रश्न को बोलते समय ही सुनना है। ओके, और आंसर झट से लिख दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हो और सभी को पता है आंसर्स क्या है। यस, हमारे गुंजा मौर्य यस बोल रहे हैं। सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे सीएस, ओके, हो गया है, वेरी गुड। और बताइए मुझे, कानपुर के बच्चे, मोहन सराय के बच्चे, बदसार के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई छूट गया तो आप बता दीजिएगा, हम दिखाएंगे। ओके, चलिए छठवां प्रश्न देखिए, भाप से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को डैश कहते हैं? भाप से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को डैश कहते हैं? ए घनन, बी संघनन, सी हनन। अब ना देख के मत लिख दीजिएगा, उत्तर को जो है सही से प्रश्न को देखिए और लिखिए। यस, कानपुर के बच्चे हो गया है, सोन बरासा के बच्चे हो गया है, सीएस कुरु के बच्चे हो चुका है, वेरी गुड। और बताइए यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चे, सीएस भेलापुर के बच्चे, हमारे चिलबिला के बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, हो गया है क्या आप लोगों का? ओके, अब जो है हमारा सातवां प्रश्न, ध्यान से देखिए। आसवन विधि क्या है? आसवन विधि क्या है? ए वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करना, बी वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा अशुद्ध द्रव को प्राप्त करना, सी इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान से सोचिए क्या पढ़ा था और उसके बाद उत्तर लिखिए। यस, हमारे बर्तरा कला के बच्चे यस बोल रहे हैं। हमारे बेसलपुर के बच्चे 1 2 3 को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल रिपीट करेंगे। ओके, पहले ये लिख लीजिए, सातवां प्रश्न लिख लीजिए। क्यों ऐसे छूट क्यों गया आप लोगों का, बेसुपुर के बच्चे? पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, चलिए हम पहला, दूसरा, तीसरा एक और बार जल्दी से दिखा देते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों को जो है समय लेट होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप लोग जो है बच्चे जल्दी से ध्यान से देखते हुए लिखिए। हमसे पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न रिपीट करने के लिए कहा है। पहला प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस से गैस में बदलना। थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, ऊर्ध्वपातन। ओके, ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं? थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, ऊर्ध्वपातन। चलिए दूसरा प्रश्न दिखा देते हैं, हो गया ना? ओके, दूसरा प्रश्न, बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करने को क्या कहते हैं? ए तलछटीकरण, बी छत्तीकरण, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए बच्चों। ओके, सेवेंथ का पूछ रहे, अभी दिखाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, छानना पत्र किससे बना होता है? लोहे से, पत्थर से, कागज से। हो गया ना सभी का? ओके, यस यस बोल रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमसे सातवां प्रश्न एक और बार पूछा है, जल्दी से देख लीजिए बच्चों। आसवन विधि क्या है? ए है उसका, वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करना। बी है वाष्पीकरण, सर प्लीज म्यूट देम, सर प्लीज म्यूट। वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा अशुद्ध द्रव को प्राप्त करना, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, अब आठवां प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है, ये कथन डैश है। ए सही है, बी गलत है, सी इनमें से कोई भी नहीं। हो गया। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आटे से अशुद्धियां कैसे दूर करते हैं? आटे से अशुद्धियां कैसे दूर करते हैं? ए छन्नी द्वारा, बी हस्त द्वारा, सी गरम करके। आटे से जो है हम लोग अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं? जल्दी से लिखिए। आटे से अशुद्धियां कैसे दूर करते हैं? चलिए 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो गया ना? ओके, पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं? ए थ्रेशिंग, बी तल छटीकरण और निधारना, सी उपरोक्त सभी। तो पृथक्करण की जो जो विधियां हैं वो कौन सा है, वो आपको लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों ने सबने जो है आंसर्स लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स की तरफ चलते हैं। सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों, आपके उत्तर के बोलने का समय हो चुका है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पहले का उत्तर बताइए, ए बी सी। बच्चों आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।